सोलापुर के इस बल्दी इंतखाबात में एक तारीख साज कामयाबी से हमारे उम्मीदवार हमकिनार होंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तुम मजलिस हो, मैं मजलिस नहीं हूँ, आप मजलिस हैं। एक फ़र्द मजलिस नहीं हो सकता, सदुद्दीन ओवैसी नहीं है, आप मजलिस हैं। आप है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसीलिए मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। मैं इस जमात को ये पैगाम, मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि जमात में ये जो लीडरशिप का कभी फुकदान पैदा ना हो। इसीलिए इन नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो। मैं यहाँ बैठकर तमाम हमारे उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया उनमें ना सिर्फ बोलने की सलाहियत है बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस है और उनमें एक जज्बा है कि वो कुछ काम करेंगे। मैं नांदेड़ में हमारे अराकीन उम्मीदवारों को सुनकर आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहले जलसे का आगाज़ मुंबई से, गोवंडी से किया। वहाँ पर हमारे 8 उम्मीदवारों में 4 टीचर शामिल हैं, MA कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं। ये तब्दीली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैदा की। इंशाअल्लाह ताला जिस सिमत में हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में, इम्तियाज़ जलील की क़ियादत में, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह हमको और कामयाबियों से हमकिनार करेगा। अगर कोई घर में नाराज़ बैठा है, उसकी नाराज़गी दुरुस्त है, मैं उसके घर तक जाकर दस्तक देने को तैयार हूँ। इसमें मेरा कोई, याद रखिए, मेरा कोई इसमें अना नहीं है, मेरी कोई अना नहीं है इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी हक बजानिब है तो मुझे मेरा क्या जाता है, मैं बैठकर सुनने को तैयार हूँ। मैं इंसान हूँ। और याद रखिए, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम साहब से कोई गलती हो जाती है तो मस्जिद की दीवार पर बैठने वाला लुक़मा नहीं दे सकता, इमाम साहब आप सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए। ना इमाम साहब पर वाजिब है कि दीवार पर बैठने वाले की बात सुने। जो जमात में होकर बोलता है सुभान अल्लाह, तो इमाम को याद आता, अरे कोई गलती हो गई। तो इसलिए जमात में आइए, जमात में आकर इस जिम्मेदारी को कबूल करिए। और मैंने आपसे जो कहा, यकीनन मैं अभी तक उनका इस्तीफ़ा नहीं कबूल किया हूँ। ठहरिए एक मिनट, ठहरिए, इस तरह के नारे लगाना ठीक नहीं है। ना कबूल किया, ना करूँगा जब तक कि उनके बड़े, उनके वालिद से मुलाकात मेरी नहीं हो जाती। उनके वालिद बोलेंगे कबूल कर लूँगा। मगर आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर मैं कल सुबह तक मर गया तो मजलिस कोर्ट नहीं दोगे क्या? बोलो आप। अगर मैं कल मर गया तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है जमात के सामने। हम सब जाने वाले हैं इस दुनिया से। तुमको असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर बनना, ये मेरी ख्वाहिश है। दिल में इखलास रखो, जज्बा रखो, कुर्बानियों देने का जज्बा रखो। तकालीफ उठाना पड़ता है। मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पुलिस ने मारा 1999 में, मेरे सर पर 18 टाके लगे, ये हाथ की 4 उंगलियां टूट गई। जिंदगी भर के लिए मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गैप है। मगर मेरे वालिद ने आकर कहा, उठो यहाँ से, घर को चलो। लोगों ने कहा सालार बंद मनाओ। सालार ने कहा बंद नहीं मनाएंगे। मैं नाराज हो गया। अपनी माँ को जाकर कहा। दूसरे दिन मेरे वालिद ने दवाखाने से मुझे उठाकर बोला चलो। जब गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस की जो लटों की मार थी उससे तकलीफ हो रही थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी, अपनी माँ के पीछे खड़े होकर
क्योंकि हम अपनी वालिद की आंख में आंख नहीं डाल सकते थे। ये हमारी मोहब्बत थी, उनका एहतराम था। मैंने अम्मा को सामने रख कर कहा कि बाबा, लोग कह रहे थे बन क्यों नहीं मनाया आपने, तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम मर भी जाते तो बन नहीं मनाता था। मैं तुमको पहले ये बोलकर टिकट दिया था कि ये रास्ता आसान नहीं है, और मैं अपने बेटे के लिए मासूम मुसलमानों को मरते हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी सोच है, इस तरह मुझे बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कठिन रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। बेनफ्स होकर काम करना पड़ता है, और अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पास, अगर दुनिया में नहीं मिला। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि गरीब और मजलूम की मदद करना, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आपको समझाने में लग गया। हमारे डाइस पर बैठे हुए लोग हैं अजहर हिंडकरी साहब, गाजी जहांगीरदार साहब, वाहिद बंडाला साहब, शौकत पठान, इलियास शेख, हाजी तौफीक हनूरी साहब, फिरदौस पटेल, नासिर मंगलेरी, हाफिज इमरान खान पठान, हारिस कुरैशी, नदीम डोंगर, अज्जुभाई शेख, सिराज शेख, अजहर जागीरदार, अनीसा मुगल, सचिन कोलते, जुबैर बिसरी, शोभा भाई, बाबा अडेवाले और शोएब चौधरी, खादर भागनगरी, सादिक निजाफ, सद्दाम नाइकवाड़ी, मुबीर असोहिल पठान, आसिया शेख, इरफान शेख, मुहसिनीन मिंदरगी, अजहर कोरबू, बशीर बोन, इमरान हवलदार, ये तमाम ज़िम्मेदार है। अल्लाह इन सबको नेक बनाए और ताकि वो मजलिस की कामयाबी के लिए और मेहनत करें। मेरी आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन आप मजलिस के पूरे उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अरे जो 790 वोट लिया, उन्हें डर आ रहा? हाँ, 790 वोट लिया, तू अपने आप को बेच के तेरे एरिया में मैं आऊंगा जुम्मे की नमाज पढ़ने इंशाअल्लाह। याद रखो, तुम कमजोर लोगों को डराते। दिल्ली की पार्लियामेंट में 540 में अकेला खड़े होकर सबकी आंख में आंख डाल के बोलता हूं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जितने ये बांकड़े पहलवान हैं उनको चारों खाने चित करना। आप जो पहलवान है बोलना, तेरी पहलवानी पोलिंग के दिन नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और सुनो, जुए के कारोबार और हराम खाने वालों, तुम्हारे घर की खवातीन असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने वाली है। तीसरी बात, पेट्रोल की कीमत क्या है शोलापुर में? क्या कीमत है? 104। किसकी सरकार है? फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार। गुजरात में 94 रुपए लीटर पेट्रोल है। गुजरात में 94 रुपीज, शोलापुर में 104। अरे अजीत पवार, जरा पेट्रोल तो कम करा ले। देवेंद्र फडणवीस, पेट्रोल तो कम करो। गुजरात में 94 रुपये और सोलापुर में 104 रुपये। किसकी सेटिंग हो रही है यहाँ पर? जनता की सेटिंग हो रही है। तीसरी बात मेरे भाई, क्यों नहीं शोलापुर पूना की तरह बन सकता है? करीब 1300 करोड़ रुपए का बजट है बल्दिया का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शोलापुर का। रेवेन्यू इनका कम से कम 700 करोड़ रुपए। 15 साल से बीजेपी है। क्या हुआ? यहां पर बारिश हुई और फिर मेरे को बताया गया कि 433 करोड़ रुपए सुवर्ण जयंती स्कीम ड्रेनेज लाइन में इस्तेमाल हुए। अमृत स्कीम में 185 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए।
फडणवीस, अजीत पवार, ये कहां गया पैसा? 433 करोड़ 185 करोड़ अमृत स्कीम में किसके जेब में चले गए? अजीत पवार, तुमने एक बार कहा था कि अगर डैम में पानी नहीं है तो क्या मैं मूत दूं? ये कहां चले गया पैसा बताओ? सोलापुर की जनता का हक बनता है कि बताए ये पैसे कहां गए, किसने पैसे खा लिए? अरे कितना खाओगे तुम लोग? तुम्हारा पेट है या गारत का गड़ा है? भरता ही नहीं है। फिर फायर ब्रिगेड कहां है? आग लगी तो मंसूरी फैमिली जिंदा जल गई। 10 महीने का बच्चा उस आग के धुएं में घुटन से मर गया। इतना बड़ा शहर शोलापुर, 15 साल से इनकी सरकार, और फिर एक जान नहीं बचा सकते। फायर इंजन नहीं आया, ना उनके पास ऑक्सीजन, ना उनके पास कपड़े फायर इंजन के ओहदेदारों के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको 15 तारीख को इन्हीं चीजों पर देखकर वोट देना है। और मोदी जी बोलते हैं जल से नल, नल से जल। 8 दिन में एक बार नल, उसके बाद 7 दिन छुट्टी। इतना बड़ा शहर सोलापुर, 8 दिन में एक मर्तबा पानी आता है। अजीत पवार, तुम यहां के पानी पिए या तुम ला लेते अपना पानी पुणे से? मेरे भाई, रात के अंधेरे में पानी आता है। मैं सलाम करता हूं हमारी सोलापुर की महिलाओं को, खवातीन को। मर्द तो उठते ही नहीं, वो बेचारी हमारी बेटी माँ रात में उठ के हंस रहे तुम लोग। तुम्हारी बेटी जब रात में उठी तकलीफ होती नहीं होती तुम्हारे को? महिलाएं रात में उठ के पानी भरती हैं। पानी आया भी तो ऐसा आता, 2 खतरे 10 खतरे, पंप लगाना पड़ता है। मुझे बताया गया कि पंप लगाने से हमारे एक दलित भाई को इलेक्ट्रिक का शॉक हुआ और मौत हो गई। मेरे भाई, यही मसाइल के हल के लिए ये बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है। अगर आप इन चीजों को देखकर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब वोट डालेंगे? इतना बड़ा बजट है 1300 करोड़ के करीब का, किसके जेब में पैसे जा रहे हैं? इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और याद रखिए, अगर अजीत पवार को वोट पड़ा तो मोदी को वोट देने के बराबर है। आप मोदी को वोट देना चाहते? आप मोदी को वोट देना चाहते तो फिर अजीत पवार को वोट देंगे। अच्छा, वो जो जुए की कमाई पे, शराब की कमाई पे उन्हें बड़ा आ रहा है, उसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि मोदी को न सुनाई दे। किसको वोट देंगे 15 तारीख को? एक बार खड़े होकर बोलो, जोर से बोलो, दम लगा के बोलो। अब मजा आया, अब बैठो। शेर आ गया, रहने दो, अब तुम्हारे को शेर बनना है अभी। और फिर एक यहां पर बाला साहब सर्वदे को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो इलेक्शन से नहीं हटना चाह रहा था। आप बताइए, किसी की जान ली जा सकती है क्या? इसको मार दिया गया। और मोदी क्या बोलते, देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते? ट्रिपल इंजन की सरकार। कौन सा इंजन है नहीं मालूम मेरे को। ऐसा इंजन है कि पानी नहीं आता सोलापुर में। इस शहर को अगर ईमानदारी से कोई चलाएगा तो यह पूना से बेहतर शहर बन सकता है। यहां पर तालीमी इदारे खोल सकते। सोलापुर की
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहां पर उसको जीआई टैग है। मोदी जी जब से आए बंद कर दिए उसको। 2014 में मोदी ने कहा था मैं भाइयों बहनों मैं खोल दूंगा, अब ट्रंप खोल रहा है पूरा। सिविल हॉस्पिटल है, बदहाली में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये मसाइल के हल के लिए आपको 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रो ऐसा कर मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों, मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां के बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंचवद के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था। चुनाचे क्योंकि बोल के इन्हों वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। वक्फ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद दरगाह खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। दरगाह और कब्रिस्तान और ईदगाह को छीनने का कानून क्यों बनाया गया, जवाब दो। इस मुकाम पर नमाज इशा हुई ईदगाह है, ये कानून ऐसा बनाया गया कि कोई कलेक्टर इसको हुफल डाल सकता है, खुदा ना खास्ता। ये कानून बनने के बाद पहला इलेक्शन है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम अपने गम और गुस्से का जमहूरी तरीके से इजहार नहीं करोगे, तो फिर हमारा जीना किस लिए है बताओ? मेरी पहचान ओवैसी की पहचान मेरी मजहबी पहचान भी है। भारत का संविधान क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 क्या कहता है? बाबा साहब का बना हुआ प्रियम्बल क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बताओ फिर ये कैसा कानून बना दिया गया जिसको तीनों मिलकर सपोर्ट किए? ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। मैं गुनाहगार हूं। कोई मुसलमान चाहे शराब भी पीता होगा जो गुनाह है, मगर खुदा की कसम अगर उससे पूछेंगे तू मस्जिद का सौदा कर सकता क्या, तो बोतल उठाकर जमीन पर फेंक कर बोलेगा मैं गुनाहगार हूं मगर अल्लाह के घर का सौदा नहीं कर सकता। आज वो कानून बना दिया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना है। कोई ये नहीं समझना कि मैं शराबियों की तायीद कर रहा हूं। मुझे शराब से नफरत है, शराबी से नहीं है। मुझे बुरे से नफरत नहीं है, बुराई से नफरत है। हमको इंसान से ये जो बुरा करते ना, अरे बहुत गंदा है, नहीं मालूम मेरे भाई। अगर अल्लाह उसको हिदायत देगा तो वक्त का वली ना बन जाए वो। तो हमको और आपको 15 तारीख के दिन सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 61,000 वोट मिले हमको, हमारा एमएलए नहीं बना, तो क्या हमारी हिम्मत और हौसला पस्त हो गया? बताओ, क्या आप आज भी तैयार है
मजलिस को वोट देने के लिए? कहीं आपके हौसले पस्त तो नहीं हो गए? मेरे भाई, मेरे हौसले तो पस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि रोज पार्लियामेंट में तुम्हारा ये खादिम अकेला खड़े होकर लड़ता है इन तमाम लोगों से और उनको बेबाक तरीके से सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। मैं तो कभी ना थका ना कभी झुकूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा या तो कट जाऊंगा, लटक जाऊंगा, मगर तुमको झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। तो 15 तारीख के दिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को वोट देना है, पतंग के निशान पर बटन दबाना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है। बीजेपी जब से इख्तिदार पर आई है, मॉब लिंचिंग हो रही है। अब तो मॉब लिंचिंग इतनी बढ़ चुकी कि उत्तराखंड में एक त्रिपुरा का ट्राइबल बच्चा जो MBA कर रहा है, क्योंकि उसका चेहरा अलग है तो उसको क्या क्या गलीज नाम से पुकार कर मार मार कर उसको खत्म कर दिया गया। उसका बाप कौन है? वो BSF का सिपाही है जो भारत की सरहद पर भारत की हिफाजत करता है। मुझे महसूस होती है कि उस बाप पर क्या गुजर रही होगी। अपने खानदान को छोड़कर वो सरहद की हिफाजत कर रहा है और भारत के अंदर जालिमों ने उसके बेटे को चिंकी पिंकी कहकर जान ले ली उसकी। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि ट्राइबल है। ओडिशा में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर पीट दिया गया। नवादा बिहार में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर उसकी पैर की उंगलियां काट दिए, कान काट दिए, जिस्म में राड मार दिए, वो मर गया। जलगांव का सुलेमान पठान को पकड़ पकड़ कर मारा, जान चले गई नौजवान बच्चे की। सुलेमान पठान के वालिद को जब उसका वीडियो सुना, मैं सर पकड़कर बैठ गया। बाप कह रहा है कि मारने वाले मेरे बेटे के बचपन के दोस्त थे, मारने वाले मेरे बेटे के बचपन के दोस्त थे। और बाप ने कहा कि अब मैं उस गांव में नहीं रह सकता जहां पर मेरी 5 पीढ़ियां गांव में रही हैं। अब मैं इस गांव को छोड़कर चला गया। क्या अजीत पवार कुछ बोले? क्या कोई कुछ बोला? मेरे भाई क्या बोलते, कानून अपना काम करेगा। अरे तुम क्यों बैठे हैं कुर्सी पर? तुम कुछ तो बोल सकते थे ना। अरे क्यों कर रहे ये लोग? मुंबई में डी मार्ट एक मार्केट में अभी पड़ा, 2 दिन कल या कल का वाकया के हमारी बहन बुरखा में है, तो एक कस्टमर उसको देखकर हमारी बहन के तनकीद कर रहा है। उसका शौहर कह रहा है तू बाहर निकल, तेरा रेप करता हूं। क्या है ये? इस देश है ये? अरे सियासत करो मगर याद रखो, जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए देखा था अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के बाद, अगर आप दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को इतना दबाएंगे तो फिर क्या होगा? इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को सोचना पड़ेगा। नहीं हम वो करेंगे, हम फुला करेंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हम जानते हैं। तुमने मस्जिद छीनने का कानून बनाया। आपको मालूम, अगर सोलापुर में 100 साल पुरानी कोई दरगाह या खानखा या मस्जिद है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आसार कदीमा ASI में, मोदी और अजीत पवार ने कानून बना दिया कि उसका मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। कभी भी उस मस्जिद को, दरगाह को ताला लगा देंगे। और तुम देखना संभल की मस्जिद में क्या होगा। यह कानून बनाया जा रहा है और तुम ख्वाब गफलत में हो। तुम हरकत का नाम नहीं लेना चाहते। कब उठोगे मेरे भाई? कब तक आपसी इख्तलाफात का तुम शिकार होगे बताओ? ये वक्त तुमको सीसा पिला हुई दीवार की तरह मुत्तहिद रहना है।
और जब मौर्रिख तारीख लिखेगा 2014 से अब तक, तो मौर्रिख लिखेगा कि एक कौम थी जिसके जियालों ने, बुजुर्गों ने अपना सब कुछ लुटता हुआ देखा मगर झुके नहीं, लड़ते रहे अपने हक के लिए संविधान के मुताबिक। ये काम आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम तशद्दुद करो, खुदा ना खास्ता, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी सियासी ताकत को मनवाओ, चाहे वो सरपंच हो, जिला परिषद हो, सोलापुर का इलेक्शन हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। कब तक आप धोखे में रहेंगे कांग्रेस के? सेकुलरिज्म। भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 100 साल के मुकम्मल होने की बहस सुनो। मैं तुमको गुजारिश करता हूं, नौजवानों, तुम बेकार की चीजें सेल फोन पे देखते, उस बहस में मेरी तकरीर सुनो 9 मिनट की। तुम सुनो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, तुम सुनो अजीत पवार के एक एमपी ने क्या तकरीर की, शिंदे के एमपी ने क्या तकरीर की, बीजेपी के एमपी ने क्या तकरीर की, समाजवादी पार्टी के एमपी ने क्या तकरीर की। मुझे बताओ, यहां पर जितने लोग हैं, तुम अल्लाह से हट के किसी की इबादत कर सकते? हाथ उठाकर बोलो, तुम अल्लाह की इबादत करते नहीं करते? आज वहां पर क्या बोला जा रहा था? जब हमारी बारी आई तो सब बैठे थे। बीजेपी के एक एमपी है, मुझे अच्छी तरह जानते, मेरे को आके बोले, ओवैसी मैं तुम्हारी बात सुनने को बेचैन हूं। मैंने कहा मैं भी बेचैन हूं बोलने के लिए। मैं इन तमाम पर भारी पड़ूंगा और बताऊंगा संविधान के जरिए के तमाम भारत की जनता को झूठ बोल रहे हैं। भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। भारत का संविधान अपने प्रियम्बल में लिखता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब 24 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट में हम संविधान दे रहे थे तो उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त थे जिन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से शुरू करो। वोट हुआ, हार गए। किसी ने कहा खुदा भगवान के नाम से शुरू करो, वोट हुआ, हार गए। मैंने कहा आर्टिकल 25 किस लिए है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस देश को ये कह रहे हैं कि खुदा है तो फिर अल्लामा फजल खैराबादी को आप क्या कहेंगे, जिन्होंने काला पानी की सजा इसलिए काटी क्योंकि जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया था? आप क्या बोलेंगे महमूदुल हसन और हुसैन अहमद मदनी को? तुम क्या बोलोगे हसरत वहानी को जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया? तुम क्या बोलोगे जौहर बरादरान को? तुम क्या बोलोगे टीपू सुल्तान को जिसके हाथ में तलवार थी, खून गर्म था मगर अंग्रेजों के सामने झुका नहीं? तुम क्या बोलोगे उन लोगों को? इसी महाराष्ट्र के यूसुफ मेहर अली थे मुंबई के, गांधी से कहा कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ नारा दो, क्विट इंडिया, साइमन गो बैक। तुम क्या बोलोगे इन लोगों को? ये आज भी मेरा सवाल है। बीजेपी वाले पुकार के बोले देश में रहना है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा सुनो, मैं अपनी माँ की कोख में अल्लाह की वजह से पैदा हुआ हूं, मगर मेरी माँ मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे लिए, मगर मेरी माँ मेरे लिए अल्लाह नहीं है। मेरा अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मुस्लिम एमपी में हिम्मत क्यों नहीं पैदा हुई? बोलो। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैंने सच्चाई को बयान किया, इसलिए ये सब हमारे दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी सच्चाई को बयान कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोलापुर, महाराष्ट्र और औरंगाबाद की मेरी आवाम, याद रखो तुमको ये सच्चाई को बयान करना है।
बहुत वक्त गुजर गया, 70-75 साल हो गए। अब हम डिप्लोमेसी की जबान में नहीं बात करेंगे, अब हम बात करेंगे तो सच बात करेंगे। कड़वी नजर आएगी इनको, मगर बोलना पड़ेगा। देश से मोहब्बत अगर हमको है तो किसको होगी बताओ। हम जिंदा पैदा हुए तो इसी जमीन पर, हम अल्लाह के बारगाह में सजदा करते इसी, अपनी पेशानी को इसी जमीन पर लगाते। हम मरते हैं तो इसी जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये भारत के कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारे वफादारियों के निशानियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं है। नहीं मालूम कि कब हम और आप चले जाएंगे, मगर नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो। बुजुर्गों, ये लड़ाई हम बच्चों की लड़ रहे हैं, ताकि कोई सुलेमान सेठ की तरह, सुलेमान पठान की तरह ना मर जाए, कोई मोहसिन शेख की तरह ना मर जाए। आज कोई बात नहीं करता। वो 11 लोगों को जो 19 साल की सजा काट कर आए, मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में 180 लोग भारत के नागरिक मारे गए। कोई नहीं बता सकता कि किसने मारा उनको, और वो 11 लोग 19 साल जेल में थे। एक तो अंसारी जेल में ही मर गया। मैं एक आदमी से मिला जो दारुस्सलाम में आकर मुझसे कहा, असद भाई, मैं जब गया था तो मेरी बेटी अपनी माँ के गोद में थी, और जब निकला तो मेरी बेटी जवान हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो, ये अमानत है। 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन लगाइए। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बीजेपी वाले ट्रम्प से क्यों डरते था? क्यों डरते था ट्रम्प से? अगर कोई अमेरिका का सदर है, भारत का तो नहीं है, उन्हें बोल रहा मोदी मेरे को खुश करने के लिए, मोदी मेरे को खुश करने के लिए, ही वांटेड टू मेक मी हैप्पी। अबे तू है कौन? अरे गोरी चमड़ी वाले, तू इस देश की जमीन को नहीं जानता। ये गयूर भारत की सरजमीन है, जो कभी भी अगर बाहर से कोई आंख दिखाया तो उसकी आंखें चीर ली हमने। और वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहा है, अजीत पवार तुमको जरा गीरत नहीं पैदा हुई? शिंदे साहब आपको क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस साहब को क्या हुआ? अरे बीजेपी को क्या हो गया? ट्रम्प का नाम लेते कि कुछ नहीं, सन्नाटा। उन्हें बोले जा रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, मगर चीन अब बोल रहा कि वो जंग रुका दिए। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जब यहाँ पर शोलापुर में असेंबली इलेक्शन में इसी मुकाम पर आया था, 15 मिनट की बात करा था, बोला था ये मीडिया वाले बहुत चलाए, आपको थैंक यू। अब खुदरत का निजाम देखो, खुदरत का निजाम देखो, 15 के दिन ही पोलिंग है। अब तो 15 तारीख के दिन क्या होगा? 15 तारीख के दिन क्या होगा? 15 तारीख के दिन 15 मिनट नहीं, 10 घंटे तक काली बटन दबा 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 दबा। हर वोट पतंग पे पड़ना चाहिए। अपना सेल फोन का लाइट खोलो, पूरे खोलो, तुम भी खोलो, लाइट खोलो, पूरे खोलिए, ताकि बीजेपी को, शिवसेना को, अजीत पवार को मालूम हो जाए अब कुछ नहीं होने वाला है शोलापुर में इंशाअल्लाह ताला। यहां पर पतंगी रहेगी इंशाअल्लाह। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शोलापुर की आवाम जिंदाबाद,
सोलापुर की आवाम, सोलापुर की आवाम 15 तारीख के दिन आपके हवाले मेरे भाई। सलाम अलैकुम।